और हमने वज़न कम करना हो या वज़न बढ़ाना हो तो सबसे आसान है कि ख़ुद के डॉक्टर बन जाएं। ख़ुद बीमार हो गए हों या कोई दूसरा बीमार होने लगा तो जल्दी से हमारे अंदर का डॉक्टर जाग जाता है। इसके लिए छोटी सी मिसाल दूंगी जो शायद आपके नॉलेज में भी हो कि कुछ ख़वातीन को डॉक्टर विटामिन टैबलेट्स का पाबंद करेगा तो जो फ़ायदा इनको हुआ होगा इनकी देखा देखी कोई और भी यही टैबलेट्स लेना स्टार्ट कर देगा और एट दी एंड वो खुद अपने हाथों से ही अपनी सेहत का नुकसान करेंगे। और हम बदकिस्मती से ये समझने को तैयार ही नहीं है कि हर एक की फ़िज़िकल कंडीशन और मसाइल दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। सर दर्द होता है तो पैनाडोल खा लेते हैं और फिर चाहे इसी पर लग जाएं। तो आज के इस सेगमेंट में हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सलमान काज़मी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। थैंक यू मैडम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो हमारा कौमी मसला है ना, हम डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर घर में कोई बीमार है, अगर आपने उसको कोई चीज़ प्रिस्क्राइब की है तो अगली दफ़ा अगर किसी को बीमारी होगी या हल्का सा बुखार होगा तो वो सेम प्रिस्क्रिप्शन जाएगा और दिखाएगा और उस पर मेडिसिन ले आएगा। तो ये जो हम खुद के डॉक्टर्स बनते हैं ये कितना नुकसानदेह है? ये मैडम ऐसे ही है जैसे एक बंदे को एक नुस्खा लिख दें कि नज़ला ज़ुकाम खांसी है उसे, और उसके बाद उसे कहें कि यार ये आपने दवाई इस्तेमाल करनी 3 दिन, तो अगर वो ठीक हो जाता है तो वो संभाल के रख लेता है और 6 महीने बाद भी बीमार होता है उसके घर में उसका बच्चा या बीवी या कोई भी, तो उसे कहता है कि वही नुस्खा निकालो डॉक्टर साहब वाला और वही ले आओ। और उसके अलावा एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स पे लोग जाते हैं और मेरा ख्याल है कि 70% लोग जो है वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, उसे कहते हैं कि सीने में दर्द है, खांसी है, ये है, वो है, आप दवाई दे दें। वो पूड़ी बना के दे देता है, वो खा लेते हैं। मगर इसमें बहुत सारी दफ़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखें, जैसे बंदे को सीने का दर्द हो रहा हो सकता है उसे दिल का मसला हो रहा हो और वो दवाई ले ले मेडिकल स्टोर से और खा ले और मर जाए, या इंजेक्शन लगवा ले रास्ते में जाता हुआ किसी अताई डॉक्टर से कि यार दर्द का टीका लगा दे और दर्द हो उसे दिल के अटैक का, तो वो मिस हो जाए। कई दफ़ा इस तरह होता है, सांस ख़राब हो रहा होता है, वो मेडिकल स्टोर वाला समझता है, कहता चलो कोई बात नहीं ये दमे का अटैक है आप इनहेलर ले लें, ये नहीं वो देखता कि ये दिल फेल हो रहा है, इस बंदे का हार्ट फेलियर का मरीज़ है। तो इसलिए जब तक बेसिक मेडिसिन की ना पता हो, किसी को दवाई प्रेस्क्राइब करने का मतलब है कि आप उसे मार भी सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो एक आम आदमी समझ रहा है कि इस बंदे को ये है, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि सर दर्द हो रहा है तो वो कहते हैं चलो आप डिस्प्रिन खा लो या पैनाडोल खा लो, ये नहीं देखते कि हाइपरटेंसिव तो नहीं है मरीज, ये तो नहीं कि उसका ब्लड प्रेशर 240/120 हुआ है। पैनाडोल तो हम कैंडी समझ के खाते हैं, वो सवाब मिलता है हमें, तो क्या ये भी हम ऐसे खा सकते हैं? देखिए ये कुछ ओवर द काउंटर दवाइयाँ जिनकी एक लिमिटेड मिकदार जो है वो आप खा सकते हैं बगैर प्रिस्क्रिप्शन के लेके, जिसमें ये भी आती है और भी कुछ थोड़ी दवाइयाँ, कोई लोशन है, इस तरह की चीज़ें हैं। मगर ये कि ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बहुत बुरा रवाज है इस मुल्क में कि यहाँ लोग हर बंदा अपनी मर्ज़ी से इलाज कर रहा है, मर्ज़ी से एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहा है। एक एंटीबायोटिक 3 दिन 4 दिन खाता है, उसके बाद उसको छोड़ता है, फिर दूसरी शुरू कर देता है और अल्टीमेटली उसका फैसला करना है एक मेडिकल स्टोर वाले ने या किसी अताई ने। जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके पास तो हार्डली पहुंचता है मरीज़। हालांकि अब अवेयरनेस हो गई है, लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो देखते हैं कि लोग मर भी रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, गुर्दे भी फेल हो रहे हैं, और ये मैक्सिमम एक जो इसमें एक रोल है वो लोगों का अपना है, क्योंकि लोगों का हेल्थ के हवाले से बिल्कुल किसी किस्म का कोई वो नहीं है। मतलब एक होता है ना जिस तरह आपका एक प्रायोरिटीज़ में होती है, लोगों की हेल्थ प्रायोरिटीज़ में नहीं है, फोकस ही नहीं है, फोकस ही नहीं है। वो कहते हैं कि यार बस हेल्थ पे पैसे ना लगे, खाने पीने पे हम बर्गर पिज़्ज़े ये वो खा लें, उसके 2 4 5 10 हज़ार लग जाए, मगर इलाज मुआवजे पे हमारा टेडी पैसा ना लगे। और टेस्ट तब तक नहीं कराते जब तक, जैसे आप इधर किसी बंदे को कहें कि यार आपका पेट निकल आया तो आप ये टेस्ट कराएं, ये आप फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करा लें, ये वो, तो वो कहेगा यार मैं क्यों कराऊं, ये ना हो कि कोई बीमारी निकल आए मुझे। तो भाई बेहतर है कि निकल आए तो पहले ही पता लग जाए तो इलाज हो जाए, बजाय इसके कि आखिरी स्टेजों पे आके तो बिल्कुल पता लगे। जैसे एक बंदा है उसको मैं कहा कि यार ये आप काले कान पे लगता है, आपकी ना आंखें थोड़ी पीली हुई हुई हैं, तो आप ये हेपेटाइटिस बी सी और इस तरह के ना ये टेस्ट करा लें, मैं लिख देता हूँ आपको। तो उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब अगर कुछ निकल आया तो फिर क्या होगा। तो मैंने कहा कि भाई बात यह है कि अगर बाद में पेट में पानी भर गया, खून की उल्टी आ गई, पैर सूज गए, जिगर फेल हो गया, उससे बेहतर नहीं कि अभी निकल आए। ताकि अभी आप एक गोली खाएंगे 3 महीने तो आप ठीक हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप इस इंतज़ार में बैठे हैं कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अक्सर लोग हैं आपको मिलते हैं, वो कहते हैं जी रोज़ सर में दर्द होता है, रोज़ सर में दर्द होता है, हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रह रहा हो मुसलसल, और किसी दिन ब्रेन हेमरेज हो जाए, उन्हें फालिज हो जाए, टांग और बाजू चलने से रह जाए, वो वैसे ही उनकी एक जान खतरे में पड़ जाए, मगर वो गोली नहीं खाएंगे ब्लड प्रेशर की। रोज़ाना की बुनियादों पे आपको अस्पतालों में बहुत हाइपरटेंसिव मरीज़ आते हैं, मुसलसल आते हैं, जिनको ब्रेन हेमरेज हुआ होता है। इसका मतलब है लाहौर की आबादी एक बड़ी तादाद जो है वो ब्लड प्रेशर का शिकार है, जिसका उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें है।
तो जिस दिन उनकी नाली फट जाएगी दिमाग में उस दिन वो आ जाएंगे। तो बेहतर नहीं कि अगर वो अब तो एक हम तो ये इवन प्रमोट कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं इनके अंदर भी ब्लड प्रेशर अपरेटस लगाए जाएं, ताकि लोगों को फील हो कि यार आते जाते चलो चेक तो करा लें यार। जैसे वजन करने की मशीनें देखा आपने लोगों ने लगाई हैं शौकिया के यार अब चलो हाँ कि चलो जी वजन कर लेते हैं। तो वजन करने से भी मैं कहता हूँ कि एक अच्छी बात है कि अंदाज़ा तो होता है उन्हें कि यार मेरी वजन 100 किलो से भी ज़्यादा हो गया है, तो और यार मैं तो बड़ी बीमार हो जाऊंगा। और अक्सर लोग बीमार हैं, सबसे बड़ी बीमारी ये माशरे में ओबेसिटी है और सेंट्रल ओबेसिटी, यानी कि पेट मोटा हो जाता है लोगों का। वो इतने मोटे वैसे नहीं होते जितना उनका पेट बाहर आ जाता है, और वो इसलिए आता है क्योंकि डाइटरी हैबिट्स इतनी ख़राब हो चुकी हैं, खाना पीना इतना ख़राब हो चुका है, बर्गर खा रहे हैं और जो रिफाइंड आटे की रोटियां खा रहे हैं, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा चावल चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन चीज़ों की वजह से लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, प्रोसेस फूड्स की वजह से लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। और अगर ये सिर्फ अपनी खुराक को मॉडिफाई कर देना तो अस्पतालों में आधे से ज़्यादा परसेंट जो रश है वो ख़त्म हो जाएगा, 50% से ज़्यादा। और लोग सेहतमंद भी होंगे, ये 100 साल ज़िंदा रहेंगे जो 60 साल पे मर रहे हैं, और बहुत इनको फ़र्क पड़ेगा। सबसे बड़ा ये है कि जिन लोग जैसे अब ये मतलब इवन इस ऑफिस के इधर उधर जितना स्टाफ जाता है रोज़ाना की बुनियादों पे बाइक पे, अगर वो 3 किलोमीटर के रेडियस में पैदल जाएं और पैदल ही वापस आएँ तो उनके 15,000 स्टेप्स डेली के बन जाएंगे। 10 से 15,000 स्टेप्स की वॉक हर आदमी को मेरा ख्याल है कि 10,000 स्टेप्स डेली चलने चाहिए, चाहे वो घर में बैठा हुआ है चाहे वो औरत है बंदा है, ताकि वो उसकी ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में रहे, उसको सेंट्रल ओबेसिटी ना हो, उसकी फिजिकल एक्टिविटी रहे, बीमार ना हो किसी भी टाइम। और उससे ये होगा कि आपको वो बंदा जो कि अगर रोज़ाना की बुनियादों पे इतना चलता रहे 10-15 हज़ार, तो उसकी उम्र 80 साल हो सकती है, और लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी वो ज़्यादा हो जाएगी फिज़िकल एक्टिविटी से, एक्सरसाइज से। और ये ऐसी चीज़ें ये जैसे चीनी है, इसको परहेज़ करने से, क्योंकि चीनी तो इवन वाइट पॉइजन की तरह हो चुकी है, इससे बहुत नुकसान हो रहे हैं लोगों को, मगर लोग नहीं रियलाइज़ कर रहे। और प्लस सबसे बड़ा अलमिया ये है कि दवाई भी अपनी मर्जी से खा रहे हैं फिर लेके, और ऊपर से कोएक्स के पास भी जा रहे हैं, और एंटीबायोटिक्स खुद से लेना स्टार्ट, एंटीबायोटिक्स 100% खुद से ले रहे हैं। और सबसे जी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है इसको मैनेज करना। गवर्नमेंट अगर एक सॉफ्टवेयर तमाम मेडिकल स्टोरों पे लगा दे, लगे हुए भी हैं सॉफ्टवेयर, एक अबूजर नाम का सॉफ्टवेयर है जो कि तमाम मेडिकल स्टोर्स पे लगा हुआ है, और उसमें एंट्री करते हैं सारे मेडिकल स्टोर वाले, और अपनी इनवॉइस को मेंटेन करते हैं कि हमारे मुलाजिम दवाई चोरी करके ना खुद ही बेचते रहें और रिकॉर्ड रहे। अगर उस सारे को लिंक करके एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाए हुकूमत, तो हुकूमत को एग्जैक्ट पता लग सकता है कि किस स्टोर से कौन सी दवाई बिक रही है, कितनी एंटीबायोटिक कहाँ से जा रही है, कौन सी नशे की अद्वियात कहाँ कहाँ से बिक रही हैं, कंट्रोल्ड मेडिसिन कौन कौन बगैर टीके बेची जा रहा है, बगैर रिकॉर्ड के। देखिए क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले ने अपने अमले को कहा है, मालिक ने, कि एंट्री तुमने लाजमी करनी, क्योंकि वरना तो उसे पैसों का नुकसान है ना, उसको पता नहीं लगेगा कौन कौन सा सामान इसने बेच दिया। तो जब एंट्री हो रही है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सिर्फ सेंट्रलाइज करना है सॉफ्टवेयर के जो मेन कंपनी जिसने बनाया है, तो महकमा सेहत को सारा डाटा मिल जाएगा, टैडी पैसा नहीं इनका लगेगा। मगर ये सोचता कोई नहीं है इन लोगों में से कि यार ऐसे हो सकता है, प्रॉब्ली क्योंकि प्रायोरिटीज नहीं है, और लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है कि यार ऐसे भी हमें चाहिए कि हमें पता हो कि किस स्टोर पे कौन सी दवाई बिक रही है। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि ना हमारी खुद की प्रायोरिटी है हमारी हेल्थ, और ना ही गवर्नमेंट भी इस चीज पे फोकस करती है, गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं, का अपना है, गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं, मगर जो लोग बहुत ज़्यादा ऊपर के स्लॉट्स पे बैठे हुए हैं हुकूमत में, वो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी इसका मतलब है, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर लगा हुआ है अस्पताल तमाम मेडिकल स्टोरों पे, और उन्होंने अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए और पैसों के हिसाब रखने के लिए उसको लगाया हुआ है। तो हुकूमत के लोग भी जाते हैं मेडिकल स्टोरों पे, दवाई खरीदते हैं, मगर कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो डाटा सारा स्टोर पे इकट्ठा हो रहा है, हम इसको सेंट्रलाइज क्यों ना कर लें सॉफ्टवेयर के जरिए। और अगर ये इस पे कौन सा कोई दिमाग खर्चा है। जैसे मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा कि मैं हाई कोर्ट में एक कोर्ट में पेश हो रहा था, तो वहाँ नशे के आदी अफराद का केस लगा हुआ था, तो वहाँ वो गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पेश हो रहे थे, और वो एक प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे कि सर हम ये 2 अरब रुपए रख रहे हैं और नशे के आदी अफराद के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर बनाएंगे। तो मैंने वहाँ पॉइंट आउट किया कि आप सर पहले डाटा तो इकट्ठा कर लें, तमाम अस्पतालों के अंदर पर्ची आपकी कंप्यूटराइज्ड है, उसमें आप एक पोर्टल बना दें ताकि लोगों को पता हो कि जो नशई आया है उसकी एंट्री कर दें, ताकि आपको मैग्नीट्यूड तो पता लगे कि कितने मरीज हैं जिनके लिए आप ये 2 अरब लगाने लगे हैं। जब तक आपके पास डाटा नहीं है, आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करा रहे हैं, बाद में ये खाली रहेगा, डॉक्टर ही नहीं हायर हो सकेंगे, अल्टीमेटली कोई और महकमा आएगा, वो कहेगा ये बिल्डिंग हमें दे दो, जो हो रहा है, जो सरकार में हो रहा है रोज की बुनियादों पे। तो आई बिलीव कि जब तक जो, और मेरा ख्याल है कि ऑफिसर्स का इसलिए ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं है क्योंकि कमरों में बहुत बड़े बड़े शाहाना कमरे बने हुए हैं, और बड़े ज़बरदस्त गाड़ियां मिली हुई हैं, एसी चल रहे हैं, तो वो क्यों बाहर जाएं जाके देखें कि क्या हो रहा है। डॉक्टर सलमान, आपने बहुत अच्छी चीज़ें हाईलाइट की हैं, आई होप हमारा शो बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देखते हैं, वो इस चीज़ पे फोकस करें, इस चीज़ पे काम करें, और हम सब मिलकर इस चीज़ पर काम करेंगे। अच्छा डॉक्टर सलमान, बैक टू द टॉपिक, आप मुझे ये बताएं
कि हम लोग डिप्रेशन और एंजाइटी की मेडिसिन भी ले लेते हैं, तो इस हवाले से भी बताएं कि क्या ये लेनी चाहिए और हमें कैसे पता चले कि अब हमें जाके चेक करवाना है कि हमारा डिप्रेशन जो है वो डेंजरस हो रहा है। देखें जी, ये जो साइकेट्री की मेडिसिन है ना, ये भी बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब होने लग गई हैं। पहले की निस्बत लोग बहुत ज़्यादा नींद की गोलियां ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, जो बाकी एंटी साइकोटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट्स हैं इनका इतना इस्तेमाल नहीं है।